इस कानून के सहारे कैसे अवैध कब्जे शुरू हो गए। उदाहरण देखिए, वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने और पूरे इलाके पर अवैध कब्जे के बहुत से रिकॉर्ड सामने आने लगे। ऐसी कहानी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव की है। कावेरी नदी के तट पर बसे इस पूरे गांव के लोग तब हैरान रह गए जब पता यह चला कि पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। गांव में 1500 साल पुराना विशाल शिव मंदिर है जिस पर वक्फ ने दावा कर दिया है। मतलब जो वक्फ बोर्ड 1955 में बना वो 1500 साल पुराने मंदिर पर दावा कर रहा था, तो हंगामा होना लाजमी था। इसी तरह बिहार के एक पूरे गांव पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। बिना पेपर और गवाह के उसने पटना से 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया और गांव के लोगों को 30 दिन में कहा कि घर खाली करो, नोटिस दे दिया। गांव की 95% आबादी हिंदू, लोगों के पास घर के कागज थे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताते हुए बोर्ड तक लगा दिया वहां। बाद में लोगों ने डीएम के सामने गुहार लगाई और कोर्ट तक गए, तब जमीन बची है। इसी तरह दिल्ली में संसद में वक्फ बिल पर घमासान छिड़ा, उसी दिल्ली की काफी जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका। करीब 500 साल पुराने 6 मंदिरों और शमशान तक को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बताया। जिस मंदिर में सैकड़ों साल से लोग पूजा करते आ रहे हैं, भगवान शंकर की बड़ी मूर्ति लगी है, उसे वक्फ ने अपनी जमीन बताकर खाली करने का नोटिस तक दे दिया था। यह है कि वक्फ को लेकर इतना हल्ला हंगामा हो रहा है, कहीं कुछ करप्शन, कुछ भ्रष्टाचार तो है, यह सभी लोग मानते हैं। कुछ आंकड़े भी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो वक्फ में है। देश के अलग अलग राज्यों में जो वक्फ है, आप उनकी किताब उठाकर, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन सब के अध्यक्ष पर करप्शन के आरोप है। वक्फ जितनी कमाई करनी चाहिए उस संपत्ति को कमाई नहीं कर पाए। अब आपको बताता हूं सरकार की कोशिश क्या है। 1950 में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। 2009 में यह 4 लाख एकड़ हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ हो गई और अब वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। इसकी कीमत अगर निकाली जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और 2006 में आपको बताऊं, सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि देश में वक्फ के नाम 4,90,000 संपत्तियां हैं और इनसे सोचिए 2006 में तब सच्चर कमेटी ने कहा था जो वक्फ के पास संपत्ति है इससे 12,000 करोड़ की कमाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। राज्यसभा में मंत्री किरण रिजिजू ने रिपोर्ट और सच का जिक्र किया। देश में अब 8,72,000 संपत्तियां वक्फ के नाम है। इस हिसाब से हजारों करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए, लेकिन वक्फ की कमाई कुछ 100 करोड़ रुपए तक सिमटी हुई है। 2019-20 में वक्फ बोर्ड को 150 करोड़ की कमाई हुई 19-20 में, लेकिन अगले 5 सालों में सोचिए यह कमाई 99% तक कम हो गई है। 2023-24 में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई हुई है वक्फ की। मतलब वक्फ बिल की चर्चा शुरू हुई तो मुनाफा ही कम हो गया। इसकी बड़ी वजह है वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी होना। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल आम मुस्लिमों की भलाई में होता है, लेकिन जब वक्फ की कमाई नहीं बढ़ेगी तो आखिर भलाई कैसे होगी। आरोप है कि वक्फ की कमाई कुछ लोगों की जेब तक सिमट गई है और वक्फ बोर्ड गरीब पिछड़े मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा। न नए बिल से वक्फ बोर्ड में